हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 97.91% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 40.85% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो 26.10% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करें तो एनुअल रिटर्न है 13.44% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 36 रुपया 5 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3071 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 80,341 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,68,405 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 8,05,585 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,97,910 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,79,428 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,18,842 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 28 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 79.9 और कैश पे है 10.1%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 34.5, फाइनेंशियल 28.6, मेटल एंड माइनिंग 14.5, कैपिटल गुड्स 10.2, अदर 7 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.2%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.42 और इसका पीबी रेशियो 2.11। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं एसबीआई पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 97.9, 3 साल में 40.9, 5 साल में 26.1 और एनुअल है 13.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी सिलेक्टर या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 96.3, 3 साल में 43.3, 5 साल में 27.4 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में ये 1 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में ये 3 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 2 नंबर पे चले आता है। तो अगर आप एक इक्विटी इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं यानी कि पीएसयू म्यूचुअल फंड, तो आज के डेट में आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका अलावा दो और म्यूचुअल फंड है जो कि काफी अच्छा है। एक है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड एंड दूसरा है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड भी के अंदर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अगर इनका एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.78% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के बाद आप अपना पैसा निकालते हैं और उस 1 साल में आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का टैक्स देना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ, यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट नेवी है 36 रुपया 5 पैसा। बात करते हैं एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।